یہ शिरक करने वालों के लिए एक और हदीस में आज लेकर आया हूं। ये जगह जगह शिरक, ये भी शिरक, वो भी मुशरक, वो भी मुशरक, वो भी मुशरक। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 2 सफा नंबर 276, तफसीर कुरान जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 245, सूरत अराफ की आयत नंबर 135 में 75 में इसकी जो तफसीर है ना वो संद इसकी सही है, ठीक है ना। बुखारी शरीफ फी तरीहल कबीर जिल्द 4 सफा 301 हदीस नंबर 2904, मीन के इमाम तबरानी मजमल कबीर, मीन के बहुत ज्यादा किताबों ये हदीस जो है ना ये नकल हुई है। सईदी आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा था कि अपने सहाबा के साथ बयान किया। सही इब्ने हुबान जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 108, इसमें भी ये हदीस मौजूद है और संद इसकी इतनी अजीम है कि इब्ने कसीर ने कहा हाजा असनाद जय्यद। इमाम अहमद बिन हंबल और यहया बिन मुइन जैसे लोग इस हदीस को बयान कर रहे हैं। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान जो फितनों की हदीसें बयान करने के स्पेशलिस्ट हैं, यानी हज़रत हुज़ैफा वो जो फितने की जितनी फितनों की हदीसें बयान करने के वो स्पेशलिस्ट हैं, कोई और सहाबी नहीं थे। नबी से फरमाया मुझे तुझ पर एक बंदे का खतरा है, यानी कि गैर मुकल्लिदीन इस जो हदीस की इब्ने कसीर की ये जो तर्जुमे में डंडी मारते हैं ना, वो कहते हैं जी एक बंदा था जिसने कुरान पढ़ा था, उसके मुतल्लिक नबी बयान कर रहे थे। मौजूद सामीन सोचना ये है कि कौन था वो बंदा जिसने कुरान पढ़ा था। पहले कुरान तो सरकार के जमाने में नाजिल हुआ, पहले कौन पढ़ गया। अच्छा जी आगे सुनते हैं हदीस। अस्सलाम की रसूलुल्लाह से फरमाया कि मुझे तुम पर एक शख्स का खतरा है, वो अस्लाम की चादर ओढ़कर कुरान हाथ में लेकर आएगा, मगर है इतना दरिंदा। सरकार फरमाते हैं मुझे उसका खतरा है उम्मत पर। चादर अस्लाम की ओढ़ेगा, दर्स कुरान का देगा, तो पता चला कुछ लोग ऐसे हैं इस्लाम का लबादा ओढ़कर कुरान लेकर फिर नौकरी शैतान की दे रहे होते हैं। अल्लाह उसे ले जाएगा जिधर वो चाहेगा। वो इस्लाम का लबादा उतार देगा, कुरान को पीठ पीछे फेंक देगा, फिर पड़ोसियों पर तलवार से हमला कर देगा और शिरक की बुनियाद ढूंढेगा। हमला क्यों करेगा कि ये लोग मुशरक हो चुके हैं, यानी माज़अल्लाह वो शिरक का फतवा लगाएगा। सरकार फरमाते हैं लोगों पर शिरक का फतवा लगाएगा तौहीद का अलमबरदार बनकर। तब हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने की गैब की खबर, यानी साहबा को पता सरकार गैब जानते हैं। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा या रसूलल्लाह जिस जमाने के गैब की खबर आप हमें दी, उस वक्त दो पार्टियां होंगी, एक होगी इस्लाम का लबादा ओढ़कर कुरान हाथ में लेने वाला, एक होगा शिरक की वजह से कत्ल होने वाला। इनमें से असल मुशरिक कौन होगा, कौन मुजरम होगा, कौन मक्कार होगा, झूठा कौन होगा, किसका जुर्म किसका जुल्म होगा। तो सुनो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वही जिसने कुरान हाथ में पकड़ा होगा। अब सोचो, अवाम अल्लाह से मैं अपील करता हूं कि इस हदीस को सोचो कि ये बातें किस पर फिट आती हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी कौन जो तौहीद का दाई बनता है और लोगों पर शिरक के फतवे लगाता है, कौन है वो बंदा जो तौहीद का अलमबरदार बनकर लोगों पर शिरक के फतवे लगाता है, जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन लोगों पर शिरक के फतवे लगाता है, लोगों को अल्लाह की तौहीद का तो दर्स देता है लेकिन लोगों पर शिरक के फतवे लगाता है। ढूंढो कौन है वो बंदा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे खतरा है तुम पर उस शख्स का, वो खारजी है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया खारजी जहन्नम के कुत्ते हैं।